चलिए, तो हमारे चैनल में नमस्कार है। जो जो आया है देखिए, देखने के बाद एक भी ना तो परिभाषा रटने पड़ेगा ना तो कुछ रटने पड़ेगा। आने के बाद लगेगा, पढ़ने के बाद लगेगा कि ऐसा पहला बार पढ़े हैं कि इस तरह के लेक्चर कहीं नहीं प्रोवाइड किया गया होगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात दिमाग में जाएगा। पूरा विश्वास रखिए, पहले 2-4 मिनट देखिए, उसके बाद एक एक बात विश्वास रख के देखिए, उसके बाद एक एक बात पूरा का पूरा बात जाएगा आपको दिमाग में। ध्यान से देखिए, अगर ना देखे हैं तो जाके पहला लेक्चर इसका देख लीजिए। क्लास 9th का है विज्ञान और मापन, जिसका चैप्टर है फिजिक्स। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन है। तो आप जाके प्ले लिस्ट डाल दिया गया है चैप्टर 1 के विज्ञान और मापन का, उसमें जाके चेक कीजिए। लेक्चर स्टार्ट से देखिए, अगर आ गए हैं तो इसको देख लीजिए, समझ में पूरा आएगा। और इसके पहले वाला भी देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सारा का सारा चीज़ एकदम तोड़ तोड़ के बताया जाएगा। ऐसा एक्सप्लेन किया जाएगा कि सीधे दिमाग में ही चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात कर लिए थे कि विज्ञान क्या होता है ना, और कुछ भी बात नहीं हुआ था। विज्ञान क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है विज्ञान में, उस सब के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे मापन में। विज्ञान बात हो गया था, अब हम लोग बात कच्ची में करेंगे मापन में, कि मापन होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको से हम बात बोल दिए चावल है, कच्ची है, अब एगो तेल है, कच्ची है, तेल है, इसको हमको मेजरमेंट करना है, मेजर करना है, मापना है कि बताइए कि चावल कितना है। तो आप क्या बोलिएगा भाई? हो सकता है कि 5 kg बोलिएगा, हो सकता है 1 पसेरी बोलिएगा, यही बोलिएगा, हो सकता है 1 क्विंटल बोलिएगा, यही बोलिएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं बोलिएगा 5, 1, 2, 3, ऐसे ना बोलिएगा। काची जोड़ के बोलिएगा, केजी बोलिएगा, पसेरी बोलिएगा, चाहे क्विंटल बोलिएगा, चाहे मन लोग भी बोलता है, लेकिन कुछ न कुछ लास्ट में लिखे पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे तेल है तो बोलिएगा 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 3 kg, 2 kg, यही ना बताता है आज कि इतना तेल दे दो जिसको ज़रूरत रहता है। तो तेल के डिमांड होता है, या चावल के डिमांड होगा, या कुछ भी चीज़ के डिमांड होगा, तो लास्ट में उसका यूनिट रखल जाता है कि पता चले कि हाँ कितना ये चीज़ है। ध्यान से देखिए, अब भी यहाँ तक बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि मापने के लिए कुछ न कुछ मात्रक फिट किया गया। मापने के लिए कुछ न कुछ का चीज़ फिट किया गया, मात्रक। तो मापने के लिए 2 चीज़ के ज़रूरत है। क्या चीज़ के ज़रूरत है? 2 चीज़ के ज़रूरत है। कौन कौन बात के ज़रूरत है भाई? एगो तो मात्रक के ज़रूरत है और एगो संख्यांकी। ध्यान से देखिएगा, होता क्या। मात्रक कहने का मतलब है यूनिट, की काची में उसको मापा जाए। तो ध्यान से देखिए, तो ये सब केजी पसेरी सब में मापल जा रहा है, तो यह आपका मात्रक हो गया, काची हो गया। और संख्यांकी के मतलब संख्या की कितना तुमको चाहिए, 1 5 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 3 kg चाहिए कि 4 kg चाहिए। बात समझ में आ रहा? तो किसी चीज़ के मापने के लिए 2 बात की आवश्यकता होती है, एगो मात्रक का, एगो काची के, संख्यांकी के। ध्यान से देखिएगा, कहूँ नहीं बताया जाएगा, ये सब छोड़ दिया जाएगा, इस सब से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पूरा बात इसी वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान से देखिए, तेल है तो आपका कितना है? 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 3 kg में भी कोई खरीदता है। तो ये सब लास्ट वाला जो मात्रक है, इसका काची है, मात्रक है। लेकिन इकर पहले जो लिखल है संख्या, तो संख्या और मात्रक दोनों के मिलने से कुछ न कुछ के काची होता है, मेजरमेंट होता है, मापन होता है। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो लगभग समझ में आ गया होगा कि इसको लिए हमको मात्रक की ज़रूरत है। जब चीज़ में खरीदना, जैसे कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा मापेंगे, तब मीटर की ज़रूरत है, मीटर की ज़रूरत है तो मात्रक हो गया। और 2 मीटर खरीद रहे हैं कि 3 मीटर खरीद रहे हैं कि 10 मीटर खरीद रहे हैं, वो संख्या की हो गया, यानी संख्या वाला मान बताएगा। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि होता क्या है। तो मात्रक में क्या लिखेंगे है ना, जी से
जीन या सब के सब भौतिक राशि है माना गया है कि जो भी चीज़ है सब के सब का चीज़ है भौतिक राशि है ना। तो भौतिक राशि को जीन मानक में मापा जाता है, मापा जाता है। उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। काची कहते हैं? रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये भी बताएंगे कि कौन कहाँ तक पढ़ेला, कौन यहीं तक पढ़ेला। तो मात्रक में हम क्या बोल रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं कि कोई भी भौतिक राशि रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, उसको काची हम लोग करेंगे जीन मानक मतलब सबसे छोटा चीज़ में मापल जाएगा ना, उसी को काची कहेंगे मात्रक। जैसे चावल है, हमेशा ही पूरा देश में विदेश में भी केजी के अथी से पूरा काची केजी और ग्राम से फैलल है। तो ये इसका काची हुआ मात्रक हुआ। मानक मतलब छोटा, एगो क्वांटिटी बनाया गया क्वांटिटी, तो उसी को काची कह देंगे मात्रक। और संख्यांकी समझ में आ रहा है ना। ये क्या बताता है जी, है ना, मात्रा के पहले लग कर यह काची करता है, मात्रा के पहले ही रहता है। सबको क्या अभी पता चला, पहले रहकर यह बताता है कि भौतिक राशि का परिमाण कितना, भौतिक राशि का परिमाण कितना, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अपन भाषा में लिखिए, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, संख्यांकी क्या करता है, यह मात्रक के पहले रहकर, अभी बताए जैसे कि क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। पूरा क्लियर यहाँ से होगा। एग्जाम्पल में बोले कि 5 केजी चावल, 5 केजी का चाहिए, तो जे भी चीज़ है तो चावल के काची भाई केजी है, तो द्रव्यमान में नाप रहे हैं, काची में द्रव्यमान। तो ये आपका क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। और केजी जो है ये इसका मात्रक हो गया। क्या हो गया, मात्रक हो गया, जेकरा यूनिट इंग्लिश में कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब 5 ई हो गया आपका संख्यांकी हो गया। काची हो गया, संख्यांकी हो गया, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। बात अब समझ में आया कि कैसे क्या हो रहा है। कुछ भी चीज़ रहेगा तो उसका कुछ न कुछ, अभी कुछ एक क्लास पहले में बताए थे कि सबका मात्रक बताए थे कि द्रव्यमान रहेगा तो उसका केजी होता है। काची होता है, केजी। तो केजी में जोन चीज़ के मापल जाएगा, समझिएगा कि वो द्रव्यमान उसका बता रहा है। काची बता रहा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो हुआ वो कोची हो गया, भौतिक राशि। और ये काची में मापल जा रहा है, केजी में, तो वो उसका काची हो गया, मात्रक हो गया, मानक चीज हो गया। और जो संख्या लिखल रहेगा, लिखल है संख्यांकी, संख्या मतलब संख्यांकी, और इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलिए तो इसको लिखिए। इसके बाद एकदम फैंटास्टिक चीज़ बता रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा भौतिक राशि के बारे में। यहाँ तक तो कहीं परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन समझा दिए कि कैसे कैसे काम होता है। चलिए तो इसको फटाक से लिखिए। तो चलिए तो हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे एकदम ध्यान से देखिए कैसे कैसी बात होती है, और कुछ भी रटे की ज़रूरत आपको नहीं है। हम क्या बता रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। भौतिक राशियाँ, उसके पहले बात की है कि भौतिक राशि को भौतिक राशि जो है ना, उसका कुछ ना कुछ मात्रक होता है, संख्यांकी वैल्यू होता है, तभी कुछ को हम लोग काची कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसमें हम लोग बताएंगे कि भौतिक राशि होता क्या है, जिसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सुनते जाइए, आगे के पढ़ाई कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा बोले तो 11th-12th में इंग्लिश मीडियम से लीजिएगा, चाहे उसके बाद के पढ़ाई कीजिएगा, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानना आपको पहले से ही काजीबा जरूरी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब भौतिक राशि होता क्या था, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो भौतिक राशि
को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। कहने का मतलब है कि अभी भौतिक राशि के बताएं, जैसे द्रव्यमान है, क्या चीज़ है, द्रव्यमान है, तो उसको केजी में लिखे। जैसे चावल को वजन किया जा रहा था, केजी में किया जा रहा है। और कोई चीज़ का वजन किया जाता है, उसका समझिए कि द्रव्यमान मापल जा रहा है, तो द्रव्यमान काची में हो जा रहा है, केजी में, तो केजी ही इसका काची हो गया, अति इसका जो द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान ही इसका काची हो गया, भौतिक राशि हो गया। काची हो गया, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को जोन चीज़ में व्यक्त किया जाता है उसी को काची कहते हैं हम लोग, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है भौतिक राशि किसको किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाएगा। चलिए, भौतिक राशि को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, माने कोई भी क्वांटिटी रहेगा, है ना, उसको जिन के फॉर्म में व्यक्त कर दिया जाएगा, उसको काची कह देंगे हम लोग, भौतिक राशि कर देंगे। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है? चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि जो होता है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, है ना। भौतिक नियम, भौतिक नियम या नियमों, भौतिक नियम कुछ ना कुछ होकर काची है, आइडिया बनाया गया, रूल बनाया गया, तो जिनके फॉर्म में बतलाया जाएगा उसी को काची कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। ई ज़्यादा ई चीज़ इलिजिबल नहीं है, लेकिन ई ज़्यादा चीज़ इलिजिबल है। ध्यान से देखिएगा, एक टाइप, एक क्या चीज़, टाइप बोले तो प्रकार, दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, ध्यान से देखिएगा। पहल का होता है आधारी राशि। कौन राशि, आधारी राशि होता है। ई क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ध्यान से देखिएगा, आधारी राशि का मतलब क्या होता है, ये एकदम स्वतंत्र होता है। कैसे होता है, स्वतंत्र होता है, कोई एकरो से कोई मतलब नहीं रहता। कहने का मतलब कोई से डिपेंडेंट नहीं रहता। जैसे कि कोई आदमी कोई से डिपेंड रहता है, अभी आप लोग डिपेंड है, अगर मम्मी पापा पैसा देंगे तब आप कुछ कीजिएगा ना, तब नहीं कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ई जो है आधारी राशि, ई कोई के डिपेंडेंट नहीं रहता है। कहने का मतलब कहा कि वैसा भौतिक राशि, वैसा परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद समझ में ज़्यादा आएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, वैसा भौतिक भौतिक राशि जो स्वतंत्र होता है। कैसे होता है, स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र होगा तो कोई पर निर्भर नहीं करेगा जी, स्वतंत्र है ये तो कोई पर डिपेंड नहीं करेगा, स्वतंत्र होता है, उसे काची कहते हैं, उसे आधारी राशि कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको से बात हम बोल दें समय, काची बोल दें समय, द्रव्यमान, काची बोले द्रव्यमान, आपको से बोल दें, है ना, ताप, etc। कहने का मतलब क्या है ना भाई, ध्यान से देखिएगा, समय है, आपको से कोई पूछेगा कि समय कितना होता है, डायरेक्ट बोलिएगा, है ना, इतना बज के इतना मिनट, यही बोलिएगा। अगर आपको से कोई पूछेगा कि इसका द्रव्यमान कितना, डायरेक्ट बोलिएगा 2 kg, 5 kg, 10 kg। कोई पूछेगा तापमान कितना, तोरा कितना डिग्री बुखार लगल हो, तो इतना फ़ारेनहाइट चाहे इतना डिग्री सेल्सियस बोलिएगा, 102 डिग्री सेल्सियस चाहे कुछ बोलिएगा, ये बोलिएगा। लेकिन समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इसका एग्जाम्पल, अगर आपको से हम बात बोल दें कि घनत्व, कैसे बोले, तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और बटा में आयतन होता है। कैसे होता है, आयतन होता है। अगर आपको से हम बात बोल दे आयतन के, कैसे के आयतन के, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। कहने का मतलब है कि आयतन, मैथ में पढ़िएगा तो ये सब तीनों के गुना किया जाता है, और आयतन निकालिएगा तो लंबाई को भी मीटर में मापल जाएगा भाई, कच्ची में,
चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई रहेगा ओकरो काची में नापिएगा। अब कितना हाइट के ऊंचा के ओकरो मीटर में नापल जाएगा, कितना चौड़ाई कोई चीज़ है ओकरो मीटर में, और कौन चीज़ लंबा कितना है ओकरो काची में। तब बोलिए तो आयतन कितना हो जाएगा मीटर क्यूब का। बात समझ में आ रहा। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ई का चीज है कोई ना कोई पर डिपेंडेंट है आयतन, किस पर डिपेंडेंट है, लंबाई पर, चौड़ाई पर और ऊंचाई पर। अगर इसके पास खाली लंबाई और चौड़ाई रहेगा, ऊंचाई नहीं रहेगा तो निकलेगा जी मान कुछ। बात समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान के काचू होते हैं ऐसा ही मात्रक केजी। अब अभी निकाल रहा इसका आयतन के मीटर क्यों, तो कह सकते हैं कि केजी प्रति मीटर क्यों। ये बाटा जो लिखा रहता है इसको तिरछे खींचते हैं और काची कहल जाता है, प्रति कहल जाता है। बात समझ में आ रहा। सीधा सीधी कहने का ओवरऑल मतलब ही है कि इसका ई बिना फार्मूला के घनत्व नहीं निकलेगा, और ई निकालने के लिए आपको इसकी सहायता लेने पड़ेगा। देखिए तो द्रव्यमान इसकी सहायता लेने पड़ रहा। देखिए तो लंबाई, लंबाई बोलिए तो लंबाई एकरे होता है का, आधारीय राशि का। जैसे 7 को बताए थे आपको, कै को बताए थे, 7 को बताए थे। तो 7 को जो बताए थे वो आधारीय राशि है, स्वतंत्र है, कोई से केकरो मतलब नहीं रहता, वही में से कहा था ये लंबाई। बात समझ में आ रहा। कहने का मतलब ई है कि ई जो है एकरे सहायता से एकर मान निकलेगा, लेकिन ई केकरो सहायता नहीं खोजता। दिमाग काम कर रहा। तो हम कब लिख देंगे इसका परिभाषा व्युत्पन्न राशि का, किस कैसे लिखिएगा, वैसा राशि जो आधारी राशि के सहायता से मिलता है का, एकरे सहायता से न मिल रहा है जी। देखिए तो आयतन निकालिए, थी निकालिए। अगर चिन्हे ला आपको कहेगा कि आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को चिन्हिए, तो इस 7 को याद कर लेंगे, आगे बताएंगे, इसमें भी दोबारा बताएंगे, कोई टेंशन लेने के बाद नहीं है। 7 को बता देंगे, ओकर अलावा जो जो रहेगा वो सब काची हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। कहने का मतलब जो राशि का फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता है, उस सबन को व्युत्पन्न राशि में रखल जाएगा, फॉर्मूला के सहायता से निकाला जाएगा वो। यानी किसका हेल्प लिया जा रहा है, आधारी राशि के। तो काची लिखेंगे, वैसन कैसन, वैसा भौतिक राशि जो किसके सहायता से हो, जो आधारी, जो आधारी राशि के सहायता से, वैसा भौतिक राशि जो आधारी राशि के सहायता से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे काची कहते हैं। बोलिए भारी बात है, कुछ भी रटे की आपको जरूरत नहीं। अभी देखा है कि किस तरह से काम हो रहा, एकरे सहायता से निकल रहा। बोलिएगा ये भी निकलिए, बोलिएगा कि व्युत्पन्न राशि उसे कहेंगे जो आधारी राशि के हेल्प से मिलता है ना, चाहे आधारी राशि के सहायता से निकलता है, चाहे आधारी राशि के सहायता जिसमें लिया जाता है उसको काची कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। दिमाग काम कर रहा। चलिए तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सभी देशों के बारे में कि कौन कौन देश में किस तरह से कोई चीज़ चावल लेता है। यहाँ पर केजी में मापल जा रहा है ना, लेकिन पहले के बात कर दिए तो यहाँ मन में मापल जाता था, पसेरी में मापल जाता था, लेकिन सब देश में उस सब प्रचलित नहीं था। तो यहाँ के चावल पसेरी में मापल जा रहा है, दूसरे देश में सेलिंग करना है, तो भाई पसेरी तो जान नहीं रहा वो सब, तो कैसे सेलिंग होगा। इस तरह के प्रॉब्लम आता था। तो किस किस तरह के काची लाया गया, यूनिट लाया गया, इसके बात करेंगे अगला क्लास में। तो इसको लिखिए और चलिए है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।